चले जाने के विषय में इसे अध्याय में देखने को मिलता है। मृत्यु बहुत लेट से आया लोगों को और मृत्यु कैंसिल भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रभु के संग साथ चलते हैं उन लोग का मृत्यु डिले हो जाता है, उनका मृत्यु कैंसिल भी हो जाता है। हाँ, उन लोग बिना मृत्यु देख के स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? चलिए, परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस हनोक के अंदर से 7 या 9 या 10 क्वालिटीज हम देखेंगे। ये गुण, ये लक्षण, ये हमारा अंदर यदि आएगा, आप भी प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। आपको भी प्रभु उठा के ले जाएंगे। हालेलुया। क्या क्या क्वालिटी है पास्टर, आप बताइए, जल्दी नोट कर लेंगे, रट लेंगे, सब हमारे अंदर ला लेंगे ताकि हम भी लोप हो सके, हम भी लुप्त हो सके। जाना चाहते हैं आप लोग? मेरे प्रिय, मैं इधर बैठा था, स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा बताऊंगा, या तो फायर अनॉइंटिंग बताऊंगा अगर इधर बैठा होगा तो। मेरा माइंड में नूह के दिनों के बाद ये समझ में आएगा नहीं आएगा। प्रेयर चल रहा था अंदर, वार चल रहा था अंदर, बाद में पता चला इनको हानोक के बारे में बता दो, क्योंकि उसका समझ में आ गया। यहाँ का सब डोंगर मालिक है, सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन प्रचार करने वालों को जो थोड़ा सा कैंडिडेट लोग होते हैं वैसा उस रेंज का वचन देना पड़ेगा। जो थोड़ा सा मीडियम लेवल के लोग होते हैं उन लोग को मीडियम लेवल का देना पड़ेगा। जो नया नया प्रभु में आया उन लोग के लिए ऐसी बन के दूध ही पिलाना पड़ेगा। दूध पीने वालों को मटन लेके खिलाने का प्रयास करेंगे तो कैसे रहेगा? तो आज ये जो संदेश है सच में खास संदेश है। हालेलुया। संदेश बहुत दिन से था मेरे पास, बट रिलीज आज कर रहा है संदेश। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हानोक के विषय में, हानोक के विषय में बाइबल में यहूदा की पत्री में 2 आयत लिखा हुआ है। वो कौन है, वो क्या है करिए। 3 विषय वहां पर नोट कर सकते हैं। नंबर 1, पहला विषय, एनक वाज फर्स्ट प्रॉफिट इन द बाइबल। एक्चुअली प्रभु की वचन के अनुसार जो लिखित रूप में देखने से हानोक पहला आएंगे, और नॉर्मली देखने से आदम भी एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। एक राजा और एक भविष्यवक्ता आदम बाइबल में। बट लिखित रूप में देखने से परमेश्वर खुद हानोक को टाइटल दे रहा है वो भविष्यवक्ता का, क्योंकि उसने पहला भविष्यवाणी की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आदम भविष्यवाणी किए थे, कैसे जो आते गए उनके सामने उन सबको नाम देते गए। तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, तेरा नाम बंदर है, तेरा नाम, हम आपको नहीं बोल रहे, तेरा नाम बिल्ली है, तेरा नाम, परमेश्वर सामने भेजा था, वो नाम देते गए आदम, भविष्यवाणी करता गया। बट बाइबल में लिखा हुआ है, बट हानोक एक डिफरेंट भविष्यवाणी करता है। देखिएगा, वो लिखा है यहूदा की पत्री 14 आयत में, 15 आयत में। पहला विषय देखते हैं, हानोक क्या है, कौन है, देखते हैं। प्रभु की वचन में आदम से लेकर 7वां पीढ़ी का, अब देखो इधर कनेक्ट हो रहा है। आज कौन सा तारीख है? 7 तारीख। कौन सा महीना है? 7वां महीना। देखिएगा, परमेश्वर शायद इसीलिए ये 7 तारीख को, ये 7वां महीना, ये हानोक के बारे में 14 हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ध्यानपूर्वक देखिए, उधर 2 ही आयत थे, वो 2 ही आयत 2 घंटा 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा, उसको पूरा निकालेंगे तो बाद। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा,
सातवां पीढ़ी करके लिखा है, एक पहला 7, 14th आयत में लिखा है इनके बारे में। 14 में कितना 7 है? 2 7। आज का ये जो डेट जो है 777 वाला डेट है। कौन सा? 777। अरे कैसे 277 तो दिख रहा है। 2023 में भी एक 7 है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 + 0 + 2 + 3, इधर भी एक 7। 7 7 2023 है ना, इसमें भी 7 यानी 777। अब यहाँ पर आनंद के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। 14th में 7 है और 7वां पीढ़ी एक 7 777 यहाँ पर भी। ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुझे नहीं मालूम मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, जब 777 एक साथ आता है ना, 666 यदि शैतान का हो सकता है, 777 किसका होना चाहिए? परमेश्वर का, पक्का परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लेमेक नाम के एक व्यक्ति रहता है बाइबल में, उसका उम्र 777 ईयर्स। लेमेक इसी बाइबल में। वो लेमेक के बाद आता है कौन? लेमेक का बेटा है कौन? नूह। लेमेक का बेटा नूह। मैं कहना चाहता हूँ जल प्रलय आया उसके बाद। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब भी यानी 777 एक साथ आएगा, रैप्चर भी हो सकता है। हमको वो डेट नहीं पता, वो महीना नहीं पता, हमको वो नहीं प्रेडिक्ट करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो आ रहा है, कब आ रहा है मालूम? 2027 में आ रहा है, सब एक साथ 3 बार आ रहा है। क्या आ रहा है पास साहब? 7/7/2027 777 एक साथ। 17/7/2027 777 एक साथ। 27 7वां महीना फिर 2027 एक साथ आ रहे थे। कुछ भी हो सकता है उस साल में। हालेलुया। देखो लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है। मेरे प्रिय, चलिए प्रभु के वचन में नंबर 1 हानोक, यानी प्रभु के वचन में एक भविष्यवक्ता। He was a prophet। वो शुरुआत का प्रॉफिट थे, बिगिनिंग प्रॉफिट, बट एंड टाइम के बारे में प्रचार किया प्रॉफिट है। अंत के दिनों के बारे में कोई प्रचार किए, कोई पहला किसी को रिवील हुआ, पहला कोई बतलाया, वो हानोक थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन के अनुसार आप लोग सब प्रेजेंट वर्ल्ड में जी रहे, अंत के दिनों में जी रहे, बट मेरे प्रियो हमको हानोक के जैसा दूरदृष्टि होना चाहिए, भविष्य देखने वाला आंखें होना चाहिए हमारे पास। हालेलुया। प्रोफेटिक विजडम होना चाहिए, प्रोफेटिक विजडम, भविष्यवक्ताओं का ज्ञान, भविष्य देखने वाला ज्ञान होना चाहिए। आज मेरे प्रियो ये हानोक ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक दर्शन देख रहा है। कौन सा दर्शन? परमेश्वर का सेकंड कमिंग का दर्शन। तो इसका ये कह सकते हैं सेकंड विषय। मेरे प्रिय, ये सेकंड विषय इसके बारे में कह सकते हैं, he has seen Jesus second coming vision। मेरे प्रिय, दर्शन देखने वाला भविष्यवक्ता था। आज मेरे प्रिय, हमको भी यीशु मसीह का आने का कुछ तो दर्शन देखते रहना है, उसका आने का दर्शन देखते रहना है, और हम लोग का जाने का दर्शन देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हानोक परमेश्वर को इतना पसंद आया, हर रोज उससे मिलता था, हर रोज उससे बात करते थे परमेश्वर। एक ऐसा टाइम आया, बात करते करते चले ही गए। Praise the Lord, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहूँ, उसको टाइम भी नहीं दिया परमेश्वर थोड़ा घर पे बता के आऊंगा, मेरी पत्नी इंतजार करेगी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा प्रिय, लगता है हानोक को पहले से ही जाने का मन होगा। बाइबल में लिखा रहता है 65 साल वो पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ थे, बच्चा शादी वाला जीवन। उसके बाद बाइबल में लिखा रहता है वो 300 साल परमेश्वर के संग साथ चला। ध्यानपूर्वक देखिए,
100 साल पिता, 100 साल पुत्र, 100 साल पवित्र आत्मा के साथ। 300 साल चला। बाइबल में एक्सपेशली लिखा रहता है 300, उसका पूरा उम्र 365 वर्ष ऐसे लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक हिंट छोड़ रहा है। वो हिंट ये है, वो 365 साल जीवित रहा, उसके बाद वो स्वर्ग चला गया। आज मेरे प्रियो, हम लोग का एक साल में 365 डेज होता है। हम भी हानोक के जैसा वो 365 साल प्रभु के साथ थे। हम लोग हर रोज प्रभु के साथ चलना चाहिए, हर रोज प्रभु के साथ चलना चाहिए। साहब, हम लोग मात्र क्रिसमस के दिन प्रभु के साथ चलेंगे, हम गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के साथ चलेंगे, हम ईस्टर के दिन प्रभु के साथ चलेंगे। अच्छा, वो तीनों दिन मात्र चले, बाकी दिन हम बाहर चलेंगे, शैतान के साथ चलेंगे, शराब पीने वाले के साथ चलेंगे। पास साहब, तो आपका जाना कंफर्म नहीं है स्वर्ग। आपका यही ना रह जाए, मेरा आना यहाँ प्रयास रद्द ना हो। हालेलुया। पास साहब का मेहनत, पास जी का मेहनत यहाँ पर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? हर रोज प्रभु के साथ चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है हानोक 7वां आदम से 7वां पीढ़ी, 7th जनरेशन। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान पूर्वक देखे, मेरे को ना 7वां नंबर बहुत पसंद है, क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद है। वो 7वां नंबर के ऊपर 7 संदेश मिला। एक को 2 संदेश बताया, 5 रख दिया, किसी को बताया नहीं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में ये जो 7वां डेट वाले, ये 7वां महीना वाले, ये 7वां नंबर वाले परमेश्वर के लिए खास है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कितना विषय लिखे हैं? 2-3 विषय लिखे। भविष्यवाणी विषय एक पूरा एक पॉइंट। हाँ, 3 बताए थे ना। पहला क्या है? पहला भी अपने भविष्यवाणी जो अभी यानी कि आगमन के विषय में। सबसे पहला एक भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणी किया दूसरी आगमन के बारे में। और दर्शन देखने वाला व्यक्ति बताया था, अंत के दिनों का दर्शन देखने वाला व्यक्ति थे। हाँ, दूसरा लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ, यानी उन दिनों में जल प्रलय के पहले परमेश्वर का आगमन का प्रचार करने वाला व्यक्ति कोई है तो वो हानोक थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले से ही हानोक के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। नूह के पहले नूह जल प्रलय का संदेश वो प्रचार किए थे, और यहाँ पर ये दूसरी आगमन का संदेश, यानी इसके टाइम ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका टाइम एकदम 5000 साल के बाद सेकंड कमिंग का जो सिचुएशन है, ये 5000 साल क्या देख रहा था? कहने से इन एडवांस देख रहा था, इन एडवांस भविष्य को पहले से ही देख रहा था। 5000 साल के बाद होने वाला रैप्चर, सेकंड कमिंग, वो पहले से देख के भविष्यवाणी कर रहा था। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर को उस भविष्य को इन एडवांस देख के लोगों को बताने वाला लोग चाहिए, हानोक के जैसे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर, यू आर द एंड टाइम, यू आर द एंड टाइम एजकेल, यू आर द एंड टाइम हानोक, यू आर द एंड टाइम डैनियल, यू आर द एंड टाइम परमेश्वर आपको, यू आर द एंड टाइम एलाइजा। आप अंत के दिनों में आप एक हानोक हो, अंत के दिनों में आप एक यहेजकेल हो, अंत के दिनों में आप एक दानियल हो, अंत के दिनों में आप एक एलिया हो। हालेलुया, हालेलुया। उनका टाइम हो चुका है। कोई बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त, सेवकाएं अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे फ्रेंड।
बहुत कुछ करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। जितना करेंगे उतना मुकुट लेंगे वहां से। आमीन। जितना करेंगे वह स्वर्ग का आशीष लेंगे आपको। जितना प्रभु के लिए करेंगे उतना इनाम मिलेगा आपको। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के साथ अगल बगल में बैठना? कौन चाहते हैं यहाँ पर? कितने लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में घूमना? कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह के साथ घोड़े पे? कितने लोग बैठना चाहते हैं सवारी करने के लिए? कितने लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं? वो बेल्ट उतार नहीं रहे, इसका मतलब आप लोग को कुछ चाहिए नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई। इधर बच्चों को सबको छोड़ के यीशु मसीह के साथ घोड़े पे क्या घूमना है 5 साल? यही थोड़ा घूम लेते हैं इसके साथ उसके साथ। ऐसा विचार तो नहीं आप लोग का? हालेलुया। हालेलुया। दोगरवाली में आदम का स्पिरिट, आदम का अभिषेक इस दोगरवाली क्षेत्र में आने पाई। आमीन। हालेलुया। आदम के जैसा तैयारी हो जाए आज इस जगह पर। हालेलुया। हालेलुया। चलिए इब्रानियों की पुस्तक पे चलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 5 आयत में 4-5 विषय लिखा हुआ है। एक ही आयत में 4-5 विषय लिखा है। पहला विषय यहाँ पर वो 2-3 लिखे है ना, चलिए यहाँ पर नोट करते हैं। 11 अध्याय 5 आयत को नोट करते हैं। इसमें 4-5 विषय, चलिए देखते हैं। नंबर 1, हैनोक बाय फेथ ही लिव्ड, विश्वास से। ये वाला एक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा अध्याय में सब लोग के सामने एक बात आ जाता है। बाय फेथ यानी विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। उन्होंने विश्वास से क्या क्या किए? किसी ने शेर की मुंह को बंद किए, राज्यों को जीते। किसी ने पूरा एक अध्याय में पुराना नियम, पूरा एक अध्याय में परमेश्वर पौलुस के द्वारा इब्रानियों के पुस्तक कौन लिखे करके वो क्लैरिटी नहीं रहता है, बट जो बाइबल डीप स्टडी करते उनको पता चलता है वो ज्ञान, वो नॉलेज पौलुस के अलावा किसी के पास नहीं। वो पौलुस ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, उस अध्याय में बाय फेथ सबके सामने, बाय फेथ विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से कौन कौन क्या क्या लिखा है। अगर एक विश्वासी हर रोज उस अध्याय को पढ़ेंगे, उसका स्पिरिचुअल मजल्स जो है मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब उस अध्याय को पढ़ेंगे, अगर वो अध्याय आपको समझ में आ गया, 40 से 70 संदेश आ जाएंगे एक ही अध्याय से। 70 घंटा का टीचिंग बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक ही आयत में 50 नबी लोग को छुपा के रख दिया। और क्या कहो, समय नहीं रहा बोल के, और भविष्यवक्ता के बारे में क्या कहूं? इसका मतलब सब भविष्यवक्ता के विषय में एक ही आयत में छुपा के रख दिया। सब भविष्यवक्ता लोग के सामने है, सब भविष्यवक्ता लोग के सामने विश्वास से यशाया, विश्वास से एजकेल, ऐसा ऐसा करते जाएंगे। कितना आएगा? पूरा बाइबल जैसा बाइबल बहुत सारा बन जाएगा। आज मेरे प्रिय, उस इब्रानियों की पुस्तक में हानोक के बारे में लिखते समय विश्वास से हानोक ऐसा करके लिखा, यानी he was a man of faith. He was a man of faith. विश्वास से चलने वाला व्यक्ति थे, ऐसे भी कह सकते हैं। या he lived with faith. वो विश्वास से वो जीवित रहा, विश्वास से जीता था वो। आज कितने लोग विश्वास से जी रहे? यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे कितने लोग जी रहे, जीवन बिता रहे। मेरे प्रिय, आंध्रा में एक पास्टर साहब थोड़ा सा डोसा खाने के लिए गए थे एक होटल में। जैसा वो डोसा खाने गए थे, बेचारा अरे पास्टर जी उसको बुला लिया, जो वहां पर डोसा सर्व करते हैं, वेटर को बुला के, भाई क्या क्या है? सर आनियन डोसा, प्याज डोसा, ये डोसा, वो डोसा, आलू डोसा, बहुत सारा बता रहे थे। अच्छा आनियन डोसा, प्याज डोसा ला दो मेरे लिए। तो ला दिया, और ये बहुत भूख लग रहा था पास्टर जी को, बहुत फेमस आदमी, उसका नाम ए सन्ना, ओ सन्ना मिनिस्ट्रीज का ए सन्ना इसका नाम है, बहुत बड़ा फेमस है आंध्रा में। प्रभु के पास चले गया, डीजे दिनकरन के जैसा सेवकाई की। तो मेरे प्रिय क्या हुआ था, फिर थोड़ी देर के बाद वो खोल के देखा, बहुत भूख लग रहा था, प्याज नहीं था उसमें, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, 3-4 टुकड़ा था उसमें।
यार मैं प्याज का डोसा ऑर्डर किया हूँ, ये प्लेन डोसा लाया है ये वेटर इधर आओ करके बुलाया तो वो पास में आया। मैंने कौन सा डोसा ऑर्डर किया हूँ, आप कौन सा डोसा लाए हो? वो बोल रहा था सर आपने आनियन डोसा ऑर्डर किया हो। मैंने आनियन डोसा लाया, आनियन डोसा, प्याज डोसा लाया, प्याज डोसा लाया हूँ सर। ये तो साहब कहाँ है, यहाँ पर प्याज तो दिख नहीं रहे। सर जी वो व्यक्ति ये पास्टर साहब को लेक्चर दे रहा था, देखिएगा मैसूर भजिया देखे हो आप, मैसूर भज्जी, हाँ क्या उसमें मैसूर रहता है क्या? नहीं। बंदर लड्डू देखे हो क्या? हाँ क्या उसमें बंदर रहता है? घी का तुरई, नेति बेरकायलो बोलते तेलुगु में, घी का तुरई देखे क्या? हाँ क्या उसमें घी रहता है क्या? नहीं, उसमें वो सब कुछ नहीं है, इसमें कम से कम थोड़ा बहुत प्याज है। खुश हो जाना, खुश हो जाना, इसमें थोड़ा बहुत प्याज है, प्याज महंगा हो गया सर, ऐसा बोलते चला। थोड़ी देर के बाद ये प्रचार करने के लिए जा गए थे, तो प्रचार करते पवित्र आत्मा उसको प्रकाशन दिया, जैसा घी तोराई में घी नहीं है, जैसा बंदर लड्डू में बंदर नहीं है, समझ रहे हैं? जैसा और तीसरा क्या बताया? मैसूर भजिया में मैसूर नहीं है, वैसा आज के विश्वासियों के अंदर विश्वास नहीं है। विश्वासी जैसे एक्ट करते विश्वास नहीं रहता है, प्रेयरफुल टाइप के एक्ट करते प्रेयर नहीं रहता है। मसीह लोग जैसा जीते हैं मसीह रहता नहीं उनके अंदर, समझ में आ रहा है? तो पास्टर साहब को व्यक्ति ऐसा बताया तो पास्टर जी को परमेश्वर ऐसा प्रकाशन दिए। आज मेरे ऊपर मैं आशा करता यहाँ पर सबके अंदर विश्वास है ना? सबके अंदर भक्ति है ना? हालेलुया। आज आनोक के जैसा आप लोग का जीवन हो जाए, आनोक के जैसा विश्वास आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। प्रभु की वचन में चौथा विषय यानी लिव्ड विथ फेथ, ही वाज अ मैन ऑफ फेथ। वो विश्वास से जिया था, वो विश्वास से चला था। प्रभु की वचन में वो विश्वासी यानी परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति थे हानोक। नेक्स्ट विषय देखते वही पर 11 का 5, 11 का 5, 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। रुकिए, विश्वास से हानोक उठा लिया गया। मेरे अपने ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसके अंदर उठा लिया जाने की लायक विश्वास रहेगा वही उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाने की लायक विश्वास नहीं है, हाँ, अब यही नहीं वो क्या रहे, आमीन भी वही बोल रहे हैं और पूरा सब कुछ वही कर रहे हैं। कुछ अच्छा बोलने से करंट आ जा रहा है, कुछ रियलिटी बोलने से करंट चले जा रहा है। कितना लोग खुश है आज? कितना लोग जल्दी इस मसीह के पास जाना चाहते हैं? आज कुछ लोग ऐसा किए वाले लोग ऐसा कर, दो घर वाले के लोग बहुत ब्रिलियंट है, इतना जल्दी क्या करेंगे? यही रहना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, टाइम चाहिए आप लोग, टाइम है ना, तैयारी करना है ना पास साहब, तैयारी करके तब उठाएंगे, अगले बार आएंगे तब उठाएंगे, ऐसा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में विश्वास से हानोक क्या किया गया? उठा लिया गया, क्या? ताकि क्या ना देखे? मृत्यु को ना देखे। आज मेरे प्रियो, अगर हम उठा लिया चाहिए, हम पहला मृत्यु को भी नहीं देखेंगे, दूसरा मृत्यु और नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, देखिएगा सुंदर आयत देखिएगा, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 2 का 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 2 का 11 आयत। जिसके कान हो, जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरा मृत्यु से क्या ना पहुंचेगी? हानि ना पहुंचेगी। अरे बाप,
जो जय पाएंगे उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसका मतलब है जो जय पाएंगे या यीशु मसीह के पास जाएंगे उसको दूसरा मृत्यु नहीं है। कितना मृत्यु होते हैं? पक्का ना? पक्का। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में है कितने लोग मृत्यु को नहीं देखना चाहते हैं, कितने लोग मृत्यु को नहीं देखना चाहते हैं। 2-3 लोग ही उठा रहे मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा हानोक पहला मृत्यु नहीं देखिए, हम दोनों मृत्यु नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तक भी डर जा रहा है, उस तक भी डर जा रहा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का आगमन होगा, यहाँ पर कुछ लोग दूसरा मृत्यु नहीं देखेंगे, कुछ लोग पहला मृत्यु भी नहीं देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। कितने लोग जाना चाहते हैं हानोक के जैसे? सब जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, हानोक क्या नहीं देखा? दूसरा मृत्यु को नहीं देखा, मृत्यु को नहीं देखा। और हम लोग क्लेश काल नहीं देखेंगे, हम क्लेश काल में नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस दुनिया में 3-4 प्रकार का टीचिंग चलते रहता है कलीसिया उठा लिया जाने के ऊपर। एक प्रकार के झुंड क्लेश काल में कलीसिया यही रहेगा मानने वाले लोग, क्लेश काल में कलीसिया यही रहेगा, उसके बाद उठा लिया जाएगा। क्लेश काल के बाद उठा लिया जाएगा, फिर ऊपर जाके यू टर्न लेके फिर आएगा नीचे 1000 साल राज्य करने, ऐसा विश्वास करते हैं। इनको पोस्ट ट्रिप रैप्चर वाले कहते हैं, यानी रैप्चर के बाद उठा लिया जाएगा, यानी क्लेश काल के बाद उठा लिया जाएगा, ऐसे एक झुंड विश्वास करते हैं। ये गलत है। नंबर 2, मिड ट्रिप रैप्चर, क्लेश काल के बीच में कलीसिया उठा लिया जाएगा। 7 साल का क्लेश काल है, 3.5 साल कलीसिया यही रहेगा, और बीच में आखिरी 3.5 साल महाक्लेश काल है, उसके बीच में उठा लिया जाएगा। इसका कुछ लोग विश्वास करते हैं, वो भी गलत है। 2 हो गए। नंबर 3, पार्शियल रैप्चर, रैप्चर अलग अलग टाइम से अलग अलग है, थोड़ा ऐसा रैप्चर होता रहेगा। विश्वास करने वाला एक झुंड है, ये भी गलत है। और जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है मेरे प्रियो, प्री ट्रिबुलेशनल रैप्चर, यानी क्लेश काल के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। क्लेश काल के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, जैसा जल प्रलय के पहले हानोक उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग आग के प्रलय के पहले उठा लिया जाने वाले, क्लेश काल के पहले हम उठा लिया जाने वाले। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है जल प्रलय आने से पहले नूह जहाज के अंदर चला गया, उसके बाद जल प्रलय आया। लूत सोदोम और अमोरा से पहले बाहर गए, आग के गंधक बरसा के नष्ट कर दिया परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लूत के दिनों के बारे में, नूह के दिनों के बारे में लिखा रहता है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा परमेश्वर के पुत्र आने के दिनों में होगा। जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वैसा परमेश्वर के पुत्र आने के दिनों में होगा। वो क्या होगा, प्रभु चाहेंगे तो कल परसों और सुनेंगे दूसरे जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। लाइव देखने वाला देख सकते हैं। हालेलुया। शायद सब जगह लाइव चलाएंगे इस बार, सब तो वो रहेगा। आप जरूर देखिएगा, ये 3-4 दिनों के अंदर रैप्चर का तैयारी हो जाएगा आप लोग, स्वर्ग जाने का तैयारी हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पर कितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? यहाँ पर कितने लोग? आप लोग धन्य लोग, आप लोग आशीषित लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, तो आने से पहले हमको हानोक के जैसा तैयारी होना जरूरी है। हानोक के जैसा तैयारी होना जरूरी है मेरे प्रिय। उसका नाम का 4 अर्थ है, वो बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, कितना लिखे हैं अभी? 5। उसने मृत्यु को नहीं देखा, हम दोनों मृत्यु नहीं देखेंगे, और क्लेश काल भी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट उसका पढ़िए, नेक्स्ट क्या लिखा है वहां पर? 5वां विषय, 6वां विषय, शायद 6वां विषय।
11:5, 11:5। और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। ओके। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। मेरे पे उठा लिया जाने से पहले उसको एक गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज मेरे प्रियो ये 5वां विषय है, 6वां विषय। आनोक ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। अभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लेट आ रहे हैं। हेलो, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। 10-12 विषय बाइबल में है, वो 10-12 काम करते रहेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे हमसे। हालेलुया, हालेलुया। 6वां विषय है परमेश्वर, ही प्लीज्ड गॉड, वो परमेश्वर को प्रसन्न किए। आज मेरे प्रियो आपका जीवन परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। आपका सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का पसंद करना चाहिए। आपके परिवार परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। आप सब क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होंगे? अगला आयत पढ़िएगा थोड़ा सा, 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज मेरे प्रिय कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए? हमको विश्वास से। आपका विश्वास जैसा बढ़ता जाएगा, आपके पास अगर बढ़ने वाला विश्वास है, आपके पास अभी मजबूत विश्वास है, यदि आपके पास मेरे प्रियो राई के दाने के बराबर विश्वास है, परिपूर्ण विश्वास है, परमेश्वर प्रसन्न होंगे आपसे। हालेलुया। विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को आप दुखी कर दोगे, उदास कर दोगे आप। विश्वास के एक जगह उनके अविश्वास को देखकर अचंभा हुआ परमेश्वर। सब जगह चमत्कार किए, कफरनहूम नाम की एक जगह पर गए थे, वहां पर एक भी चमत्कार नहीं किए। उनके अविश्वास को देख के अचंभा हुआ परमेश्वर। आज मेरे प्रिय आप लोग का विश्वास परमेश्वर देख के अचंभा नहीं होना चाहिए। आप लोग का विश्वास को देखकर परमेश्वर खुश प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा सीधा हम चलते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय। उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय 7वां विषय, 7वां विषय चलिए प्रभु की वचन। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 आप पढ़ेंगे 22, 23, 24। एक बार फिर से पढ़ेंगे 22, 23, 24। 22, 23, 24। 22, 23, 24। मथुसेलह के जन्म के पश्चात मानव 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे उत्पन्न हुए, और उसकी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 7वां विषय, प्रेज़ द लॉर्ड। He walked with God। हनोक परमेश्वर के संग परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रियो आज आप लोग को भी परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं करके गवाही होना चाहिए। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलती हूँ, मैं परमेश्वर को आमने देखती हूँ, परमेश्वर को सामने देखती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं समय बिताती हूँ, वो गवाही दिया जाना चाहिए आपके विषय। आज मेरे प्रियो हनोक के बारे में सुंदर प्रकाशन है। ये वॉक्ड विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 2 लोग को परमेश्वर का मित्र करके टाइटल मिला। कौन है 2 लोग? अब्राहम और मूसा। अब्राहम और मूसा परमेश्वर का मित्र करके उनके बारे में टाइटल मिला।
आज मेरे प्रिय एक व्यक्ति को प्रभु की वचन में मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी लड़के जीवंत वीर निकला, उसको एक टाइटल मिला। कौन है वो? याकूब, इस्राएल का टाइटल मिला। इस्राएल का मतलब है प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ साथ राजा, योद्धा, युद्ध करने वाला। प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ एक प्रिंस। प्रभु की वचन में मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी युद्ध करके देवत हुआ। आज मेरे प्रियो, हम लोग इस्राएली लोग हैं, स्पिरिचुअल इसराइट्स, आत्मिक यहूदी लोग हैं, आत्मिक इस्राएली लोग हैं हम लोग। तो आत्मिक यहूदी, आत्मिक इस्राएली है तो हम लोग सबको हरा के रख देंगे, किसी को जीवंत होने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, हारने वाले जैसा दिखते हैं, हारते नहीं है। मरने वाले जैसा दिखते हैं, मरते नहीं है। बीमार जैसा दिखता है, स्वस्थ है। कमजोर जैसा दिखता है, बलवान है। शक्तिहीन जैसा दिखता है, ताकतवर, शक्तिवान है। हालेलुया। मेरे पर गरीब जैसा दिखता है, अमीर है। बाइबल में लिखा रहता है, कंगालों को, बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय, बहुतों को कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों का अमीर बना देते हैं। प्रभु के दास लोग मेरे पे ऐसा दिखते हैं, बट पैसा है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब गाड़ी में आ रहा था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर एक संदेश के द्वारा बात कीजिए, तो परमेश्वर एक संदेश आत्मिक भोजन खिला रहा था गाड़ी में। सामने बैठ के थोड़ा हाथ बंद करके सौरव टाइप का नाटक कर रहा था। थोड़ा सा परमेश्वर आत्मिक भोजन खिला रहा था। कौन सा आत्मिक भोजन? यू आर ए किंग एंड यू आर ए प्रीस्ट। हम लोग जो है राजा भी है, याजक भी है। राजा, यू आर ए किंग एंड यू आर ए प्रीस्ट। आप एक याजक भी हो, आप एक राजा भी हो, आप एक रानी भी हो, आप एक सेवकाई करने वाली भी हो। ये संदेश के द्वारा तो बात कर रहा है। तो ये कहा बता रहे, बहुत ज्यादा परमेश्वर खिलाते रहते हैं दूसरों को बांटने के लिए। हालेलुया। जितना ज्यादा आपके पास रहेगा, उतना दूसरों को दे पाएंगे, खिला पाएंगे। आपके पास नहीं रहेगा तो कहां से खिलाएंगे? हालेलुया। आज से भर भर के परमेश्वर आपके पास आहे, भर भर के परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने पाएगा। हालेलुया। वरदान मिलने पर यीशु के नाम से, सामर्थ्य मिलने पर यीशु के नाम से। कैसे? भर भर के, भर भर के, आहे भर भर के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, he walked with God, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर कितने लोग चलना चाहते हैं, कितने लोग चल रहे हैं? चल रहे हैं। अगर आप लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप वही है, लोग को जाना। क्या हो जाएंगे? लोग हो जाएंगे। हालेलुया। होना चाहते हैं आप लोग? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बहुत जल्द इस दुनिया में यीशु मसीह को मानने वाले सब लोग बादलों पर उठा लिया जाने वाले, पवित्र आत्मा उठा के पंख लगा के उड़ के स्वर्ग जाने वाला है प्रभु के लोग। 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, वो समय बहुत करीब और नजदीक आते जा रहे हैं, तो आप लोग को हानोक बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला थोड़ा बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते। नाम क्या तो देख, थोड़ा सा बचा है ना, 11, 5 का 24, 5 का 24, 5 का 24। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वो दोनों हमारा साथ होने वाला है। हम भी लोप होने वाले हैं और हमको भी परमेश्वर उठा लेकर जाने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों उनके साथ हो चुका था, हमारे साथ होने वाला है, हमारा साथ होने वाला है। कितने लोग तैयार है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? कितने लोग यही रहना चाहते हैं? जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं हाथ उठा के दिखाइए। हम लोग को टिड्डियां कुछ नहीं करे, हमारे ऊपर 5-5 किलो का वाला भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यही रहेंगे। हम 666 का चिप डलवाएंगे, लूसीफर के साथ बैठेंगे, मसीह विरोधी के साथ हम लोग खेलेंगे। ऐसा कोई है यहाँ पर? ये है ना, पक्का ना? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हानोक का नाम का 4 अर्थ है। 4 जगह हानोक का लिखा है ना। हानोक का नाम का 4 अर्थ होता है। नंबर 1, डेडिकेटेड, यानी समर्पण किया हुआ व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्सिक्रेटेड, अलग किया हुआ या पवित्र किया गया, पवित्र किया हुआ। नंबर 3, डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, समय को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, डिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट, ट्रेन्ड पर्सन, ट्रेन्ड यानी शिक्षित, तैयार किया हुआ या शिक्षित, शिक्षा किया हुआ या तैयार किया हुआ। 4 अर्थ होता है उसका नाम का। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आपके बच्चे ऐसा ही हो, आप लोग का जीवन भी डेडिकेटेड हो आज से यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए समर्पित हो आप, परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेटेड, पवित्र किया हुआ व्यक्ति हो, और परमेश्वर के लिए शिक्षित हो जा, तैयार हो जा, और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए अनुशासित वाला, समय के अनुसार चलने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा सुनना है आनंद के बारे में, 1-2 जगह और सुन के खत्म करें। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन से। चलिए, अभी हानोक का मिशन, अभी एलिया का मिशन खत्म नहीं हुआ है। कितने लोगों को मालूम है हानोक और एलिया फिर आने वाला है 3.5 साल के लिए? कुछ लोग कहते हैं मूसा और एलिया आएंगे, उसका कारण 4 कारण है। और कुछ लोग कहते हैं हानोक और एलिया आएंगे, 8 कारण। 8 ज्यादा है 4 ज्यादा है? 8 ज्यादा है ना। प्रभु की वचन में लिखा रहता है मांस और लहू स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता। कौन 2 लोग हैं जो बिना मौत दे के स्वर्ग चला गया? हानोक और एलिया। अब उन लोग क्या कर रहे हैं मालूम? ट्रेनिंग में। क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में ट्रेनिंग में है। कितने लोग जानना चाहते हैं हानोक के बारे में और एलिया के बारे में? एलिया के बारे में नहीं निकाल रहे, हानोक के बारे में। चलिए, प्रभु के वचन में 2 जगह एक्स्ट्रा लिखा रहता है प्रभु के वचन में। तो खोलिएगा जकरिया नबी के पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक अध्याय 4, जकरिया नबी के पुस्तक अध्याय 4 वचन 12 और 13 और 14 आयत को पढ़ते सीधा। जकरिया के पुस्तक अध्याय 4 12, 13, 14, 12, 13, 14। कितने लोग चाहते हैं एलिया के जैसा? कितने लोग चाहते हैं हानोक के जैसा? ये आयत को पढ़िए, तुम पूछता हूँ। 12, 13, 14 जल्दी। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल भेजती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। 11 आयत भी पढ़िए, 11 आयत, 4 का 11। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी
दाहिनी बाई ओर है। आमेन आमेन आमेन। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में दो दीवट, और प्रभु के वचन में लिखा रहता है दो ऑलिव ट्रीज, ट्रू ऑलिव ट्रीज। कितने लोग को मालूम है जैतून वृक्ष लंबा जीवित रहने वाला वृक्ष है? जैतून वृक्ष, ध्यानपूर्वक देखिएगा, दो ट्रीज है जिसको मौत नहीं। एक है जीवन का वृक्ष का पेड़, एक है जैतून का वृक्ष। जीवन का वृक्ष वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और जैतून का वृक्ष मसीह को मानने वाले लोग को दर्शाता है। आज मेरे प्रिय, मसीह को मानने वाला सब लोग जैतून के वृक्ष के जैसा है। उनके अंदर तेल रहता है, उनके अंदर अभिषेक रहता है, उनके अंदर सामर्थ रहता है, उनके अंदर रोशनी रहता है। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में है ये जो जैतून वृक्ष जो दो दिवट के रूप में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ खड़े हैं। स्वर्ग में तेल डालते रहते करके लिखा हुआ है। किसके बारे में मालूम? एलिया और हानोक के बारे में। एलिया और हानोक के बारे में। वो वहां पे जलते रहते हैं, वो वहां पे चमकते रहते हैं। वो अभी ट्रेनिंग में है। They are going to come back again. वे वापस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वे वापस आने के बाद क्या करेंगे एलिया हानोक, जानना है? मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है उनके बारे में। और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में दो गवाह के बारे में, दो दिवट, दो जैतून वृक्ष, दो तेल डालने वाले, और दो गवाह, ये दोनों के बारे में ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जैतून यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक जगह मूसा और एलिया आके यीशु मसीह से बात किए सेकंड कमिंग के बारे में। वो आयत को लेकर, वो आयत को देखकर सब लोग क्या कहते हैं मालूम? मूसा और एलिया फिर से आए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मूसा का 2 बार डेथ होना जरूरी है। बाइबल में लिखा रहता है मृत्यु एक ही बार होता है ना। मूसा फिर से अगर आएंगे तो कितना मृत्यु होगा उनका? 2 बार होगा ना। तो 2 बार होगा तो यहाँ पर इस अध्याय में वो जो दोनों आएंगे उनको मारेंगे। 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी उनको मार देंगे। 3.5 दिन के बाद फिर चले जाएंगे सब। अगर वो मूसा अगर आएंगे, ऑलरेडी उनका मृत्यु हो चुका है, लिखा हुआ है मृत्यु हो चुका है, फिर आके फिर मरेंगे, फिर जाएंगे। डबल 2 टाइम्स मूसा का मृत्यु होगा। जितने भी लोग मूसा एलिया जो बताते थे उनको मूसा को दोबारा मार रहे होंगे। सही बोल रहा, गलत बोल? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 11, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 11 3 से थोड़ा सा 6 तक पढ़ के समाप्त करेंगे। 11 3 से 6 तक पढ़ के समाप्त करेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा, मैं अपना 2 गवाह को अधिकार दूंगा, टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी करना है तो क्या होना चाहिए? भविष्यवक्ता होना चाहिए। एलिया भविष्यवक्ता था नहीं था? फायर फिल्ड प्रॉफिट है वो, फायर प्रॉफिट, आग भरा हुआ नबी थे वो। और हानोक के बारे में क्या है? वो भी भविष्यवक्ता है। मेरे प्रिय, एक सीक्रेट मिशन था, इसकी वजह से परमेश्वर एलिया का ये हानोक का रिवील नहीं किया परमेश्वर। वो गुप्त में रखा है ताकि जो हाई लेवल के होते हैं, जो लोग वचन में प्रभु में जो आगे बढ़ जाते हैं, जो गहराई में जाते हैं, उन पर यह भेद प्रभु बोलना चाहता है, इसीलिए वो गुप्त में रखा है। बट वो सब है बाइबल में। कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रिय, यहाँ पर 2 गवाह, रैप्चर के बाद, कलीसिया चले जाने के बाद एलिया का और हानोक का सेवकाई शुरू होगा। कितने साल के लिए है? 3.5 साल के लिए। कितना साल के लिए? 3.5 साल के लिए। वे क्या करेंगे आके? वे भविष्यवाणी करेंगे। वे क्या करेंगे आके? वो आग को उतारेंगे पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया।
मेरे अपने बाइबल में लिखा रहता है, मेरे को मैं अभी 4-5 दिन, अभी 2 दिन पहले गया था मिला, 4-5 दिन इधर आग लगा के गया था। पासा भैया जी से जब जब मुलाकात हो रहा है, भैया जी एक बात बोलता है, आग लगा के जाइए, पास बालाघाट पे आग लगा के जाइए। दीदी भी बोलती है, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आए संसार में? आग लगाने के लिए आए। क्यों आए? आग लगा। हाँ तो साहब ये पता ही नहीं था। मेरे प्रिय लाइव देखने वाले गलत मत समझे। बाइबल में लिखा रहता है, मैं पृथ्वी पे यीशु मसीह ने बताया, मैं आग लगाने आया हूँ, भला होता, अच्छा होता, अभी सुलग जाती, अभी वो आग लग जाती। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये विषय जिसको समझ में आएगा वो आपसे बढ़ जाएगा। परमेश्वर आत्मिक आग को लगाना चाहते हैं और शैतान शारीरिक आग लगाना चाहते हैं। सब जगह लोग जले मरे, ये हो जाए वो हो जाए, पर परमेश्वर आत्मिक आगों से शैतान को और शैतान की चीजों को जलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, आप लोग अरे प्रभु को मान रहे, किसी के घर में गया, नया नया सेवकाई कर रहे, आप लोग किसी के घर में बुलाया, भैया जी कैसे आना हुआ? आग लगाने आया हूँ, ऐसा मत बोलना आप लोग। मेरे पे अगर वो बेचूर लोग हैं, समझदार लोग हैं, तब बोल सकते आप लोग, आग लगाने आया हूँ। यीशु मसीह आग लगाते थे ना, वैसे हम भी आग लगाने आए। आग लग जाएगा तो सब दुष्ट आत्मा जल के राख हो जाएंगे, सब अशुद्ध आत्माएं नष्ट हो जाएंगे, सब बुरी आत्माएं। कितने प्रकार की आत्माएं? 7 प्रकार। मेरे पे मैं कहना चाहता हूँ 21 प्रकार का अलग अलग क्वालिटी से एक लोग है ना, टाइप्स 21 टाइप से है, वो अनगिनत है, वो अनगिनत है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, अगर आप एलिया का मिशन, अगर या आनोक का मिशन अगर समझ जाओगे, आग लगाओगे सब। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आनोक के जैसा तैयारी हो जाए आप लोग का, एलिया के जैसा तैयारी हो जाए आप लोग का। प्रभु की वचन में आनोक और एलिया मरे नहीं है, बता लिएगा। आप लोग को पता है हम लोग यहाँ पर है, एट ए सेम टाइम हम यरूशलेम में भी है। बाइबल में लिखा हुआ है 2:6-7 एफेसियों के पुस्तक में, हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, और जी भी उठे और स्वर्गीय के ऊंचाई स्थानों पे बैठ भी गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा में हम परमेश्वर के साथ बैठे हुए, शरीर में यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय आएगा हम जाके यीशु मसीह के साथ बैठ जाएंगे। कितने लोग जल्दी जाके बैठना चाहते यीशु मसीह के साथ? आनोक जैसा बन जाएंगे आप। हालेलुया। अपने आप को आनोक समझ लीजिए। प्रभु के वचन में मेरे अपने ध्यानपूर्वक देखिए, समाप्त करने जा रहे हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 11 अध्याय हम पढ़ते हैं 4, 5, 6। ये वो ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है। रुक, ये कौन है? ये कौन है? वही जैतून के 2 पेड़। रुकिए, नूह के समय पे वो कौवा को बेचता है, कबूतर को बेचता है। पानी सूख के 7 दिन के बाद फिर आ रहा है, 7 दिन के बाद छोड़ता है वो 2-3 बार। और लास्ट में वो जैतून का पत्ते ऐसा आप पकड़ के वापस कबूतर आ जाता है। मेरे प्रियो ध्यान को रखिएगा, सब कुछ पानी में डूब चुका था, बट एक पत्ता है ना, मेरे प्रियो जैतून का पत्ता को लेकर वो आया। कौन? कबूतर। मेरे प्रियो कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जैतून का वृक्ष जो है मेरे प्रियो अभिषेक से भरा हुआ जीवन को दर्शाता है। बाइबल में बच्चों के विषय में लिखा रहता है 128 भजन संहिता 2-3 आयत में, तेरे बालक जलपाई पौधे के समान होंगे।
और मेरे प्रिय दाऊद के विषय में लिखा रहता है, मैं परमेश्वर के भवन में, वो नहीं बोल रहा हूं, रोपे जाइए आप लोग। हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद कहता है प्रभु की वचन में, मैं 52 वचन संहिता 52 का 8 आयत को पढ़िए, सुंदर आयत। मैं परमेश्वर के भवन में हरा जैतून वृक्ष के समान हूँ, हरा जैतून के वृक्ष के समान, हरा भरा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में जिस जो दिवट के बारे में, जो तेल उंडेलने वाले के बारे में, दो जैतून वृक्ष के बारे में, जिनके बारे में बाइबल में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। कौन कह रही है बात? दाऊद। आज मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु के भवन से अटैच्ड रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, वो जैतून वृक्ष के समान। जैतून के वृक्ष के अंदर से वो तेल उसके लाइफ में आता रहेगा, उस भवन से तेल उसके जीवन में आता रहेगा। परमेश्वर के वचन में ये दो वृक्ष है, दो दिवट है, जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, शासन के सामने खड़े रहते हैं और तेल उंडेलते रहते हैं। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में एक अभिषिक्त सेवकाई, एक आग भरा सेवकाई एंड टाइम प्रभु लोगों के जीवन में कराना चाहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर जिन लोग के जीवन में हनोक का विजन रहता है, जिनके जीवन में हनोक का दर्शन रहता है, उन लोगों के जीवन में तेल उंडेलते जाएंगे। लोगों के जीवन में, क्योंकि हनोक स्वर्ग में जो काम कर रहा है, यहाँ पर वो स्पिरिट लोगों के जीवन में काम करेगा। वो लोगों के जीवन में तेल डालते जाएगा, तेल उंडेलते जाएगा, तेल उंडेलते जाएगा। एलिया क्या करेगा भैया? आग उंडेलते जाएगा, वो आग लगाते जाएगा, फिर तेल डालते जाएगा, वो आग लगाते जाएगा, फिर तेल। दोनों कॉम्बिनेशन। ऑयल नहीं है तो आग जलेगा नहीं, ठीक है? आज मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग का जीवन अभिषेक से भरा हुआ जीवन हो जाए, आग से भरा हुआ जीवन हो जाए। हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रहा है? कितने लोग को भूख लग रहा है? 2-3 घंटा का मैं कंटिन्यूशन करूंगा सोच रहा हूँ, करे छोड़ेंगे नहीं लगता आप लोग। हालेलुया। प्रभु के वचन में बस वहां पर एक आयत को पढ़कर प्रार्थना करते, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11, 5 आयत। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया के मुंह से आग, मूसा के मुंह से, आदम के मुंह से आग, नहीं यहाँ पर आग निकल रहा है। इधर आग, तेल तो निकलेगा ही निकलेगा, आग भी निकालना जरूरी। हालेलुया। क्योंकि दोनों कैरी कर रहे हैं ना, एक तेल और एक आग, तो वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। जब तेल ज्यादा हो जाता आग ज्यादा लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे तो थोड़ा जलेगी, ज्यादा ऑयल डाल के लगाएंगे पूरा लग जाएगा। हमको डोंगर माल में ही नहीं, पूरा बालाघाट जिला में तेल उंडेलना है, आग लगाना है। 52 जिला है हमारा स्टेट में, 52 है, 54 है, 52। नेहमिया 3, नेहमिया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एल शद्दाई शक्ति। मेरे प्रियो, नेहमिया का प्रार्थना है, वो दीवार को खड़ा करेगा, और एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के द्वारा आग भी लगाएंगे, तेल भी उंडेलेंगे सबके साथ। हालेलुया। आग भी लगाएंगे, तेल भी उंडेलेंगे। मेरे प्रिय, अंत टाइम पे है एलिया जैसा, हानोक जैसा सबको खड़ा होना है। एलिया जैसा, हानोक के जैसा सब खड़ा होना है। खड़े होने से आग लगना चाहिए। हालेलुया।
दुष्ट आत्मा नाचना चाहिए, जल के भागना चाहिए। हालेलुया। अरे यार आ रहे आशीष भैया आग लगाने करके, आशीष पास्टर जी आ रहे करके पहले से भाग जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हुए ऐसा ही हो आप लोग। हालेलुया। मसीह लोग दुष्ट आत्मा को पकड़वाने वाले लोग नहीं होते हैं, भगाने वाले लोग। हालेलुया। आज से आप लोग का जीवन ऐसा ही हो, कैसा सब कुछ भगाना। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में 3.5 साल तक ना एलिया को कोई हानि कर पाएगा, ना कोई महारोग को हानि कर पाएगा, क्योंकि उनके मुंह से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है। इन लोग क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। कितना साल? 3.5 साल। आज मेरे को एंड टाइम पे भविष्यवाणी करने वाला बन जाओ। इतना भविष्यवाणी करोगे, सही भविष्यवाणी, एक गलत भविष्यवाणी मत करो, आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चा, एक भविष्यवाणी के द्वारा लोग ऊंचाई पे चले जाते हैं, गलत भविष्यवाणी के द्वारा जहां गया वहां से नीचे गिर जाते हैं। समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा की ओर से है तो करो, तो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, शांत रहो, वचन को बोलते जाओ। हालेलुया। वचन को हाईलाइट करते जाओ। तो सच बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, वचन में मगन रहता हूँ। वचन इतना भर के रखा है परमेश्वर ने, पूरा परमेश्वर के आगमन तक निकालते रहेंगे ना, फिर भी खत्म नहीं होगा, धारा बहता ही रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, पंजाब में 1 लाख से भी ज्यादा प्रभु के दास लोग हैं। मैंने कुछ 500 लोग को बोल के आया था, आप लोग, क्योंकि उन लोग दीप वाला निकालना चाह रहे थे मेरे अंदर से। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख लोग कई साल तक निकालते भी रहेंगे, खत्म नहीं होगा। अंत के दिनों का यूसुफ बना के रखा है परमेश्वर। उसने गेहूं को भंडार में भर के रखा था, हमें वचन को भर के रखा। वचन का भंडारी हूँ। हालेलुया। वचन का भंडारी हो, जिसको जितना निकालना है निकाल लो। हालेलुया। खत्म नहीं होगा, जितना चाहिए उससे बढ़कर निकालो, खत्म नहीं होगा यीशु के नाम। हालेलुया। क्योंकि ये वरदान प्रभु से मांगे। हालेलुया। ये वरदान प्रभु से मांगे, ना भविष्यवाणी, ना चंगाई, ना छुटकारा। वचन इतना बताने का मन करता है। यीशु मसीह 3 दिन 3 रात प्रचार करता रहा, 1 दिन पूरा प्रचार करता रहा। कभी गैप मिलता है ना, टाइम, थोड़ा सा टाइम, छुटकारा, चंगाई, वो काम करते। मैं वो पसंद करता हूँ जो यीशु मसीह करते। हालेलुया। मेरे प्रिय, भविष्यवाणी भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, बट अभी के समय पे वचन का प्रकाशन चाहिए। जो व्यक्ति वचन को लेकर चलता है, जो व्यक्ति वचन के ऊपर अपने आप को बनाता है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं हमको एलिया जैसा और हानोक के जैसा हम हो और इस्तेमाल हो। हालेलुया। परमेश्वर एलिया को लेके गए नहीं गए, एलिया को भी आग की रद और घोड़े सवार को बेच के लेके। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के पास भी फायर एंजल्स आ जाए, आग की स्वर्गदूत आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? एक आपका स्वर्गदूत आ गया मतलब सब दुष्ट आत्मा को जला के रखते हैं। एक आपका फाइट कहीं तो आएंगे। तो एलिशा के पास जैसा 3 लाख 72 ऐसा 4 बार बढ़ के आएंगे तो सब कुछ जला के रख देंगे। सब कुछ क्या करके रख देंगे? जला के रख देंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो चाहते हैं हम अंत के दिनों में आग उतारने वाला हो। हालेलुया। क्या हो? हम अंत के दिनों में आग उतारने वाले हो और तेल उंडेलने वाला हो। क्या हो? प्रभु की वचन में खत्म नहीं हुए कायद बचे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 11 6 आयत। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। आकाश को बंद करे, उनको अधिकार है
कि हाँ। उनकी भविष्यवाणी के दिनों में हाँ मैं ना बरसे हाँ। और ना उन्हें सब पानी पर अधिकार है हाँ। कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अरे बाप, ध्यानपूर्वक देखिए, उनके पास अधिकार था। आज हमारे पास 12 प्रकार का अधिकार है। मालूम कितने प्रकार का अधिकार है? 12 प्रकार का अधिकार प्रभु दे के रखा है। तो 12 प्रकार का अधिकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, वे क्या करते? चमत्कार करते। 3.5 साल तक क्या करते? चमत्कार करते हैं 3.5 साल तक। और प्रभु की वचन में लिखा है उनको अधिकार दिया गया क्या करने का? पृथ्वी को और आकाश को क्या करने का? बंद करने का। मेरे प्रियो, हम लोग को भी प्रभु ने अधिकार दिया है। कुछ चीज हम बंद कर सकते हैं, कुछ चीज हम खोल सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सब एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के द्वारा आनोक बन जाए और एलिया बन जाए। हालेलुया, इससे बढ़कर बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहा? मुझसे बड़े बड़े काम करो। जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे जैसा काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े काम? तो साहब अभी तक किए नहीं हम लोग। 2-3 लोग, 4-5 लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग को भी करना है। हालेलुया। अगर करेंगे प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु का काम बढ़ेगा, प्रभु का सेवा बढ़ेगा और प्रभु के पास जाने वाला का संख्या बढ़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय, आनक के जैसा आप लोग भी बन के सब जगह तेल उंडेलिएगा, सब जगह आग लगाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग के साथ ऐसा ही करे। हालेलुया। भाई हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस एलिया के विषय में थोड़ा ही सुने हम लोग प्रभु के वचन से। ये आनोक के विषय में आज हम सुन रहे हैं। आनोक के जैसा ट्रेन्ड, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और कॉन्सेक्रेटेड बन जाइए आप लोग। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आज आप लोग के जीवन में आनोक के जैसा आप लोग को तैयार करके परमेश्वर अपना राज्य में आप लोग को लेकर चले। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए, धन्यवाद पिता सुंदर बहुमूल्य अवसर के लिए। पिता आज आनोक के बारे में आज हम सुन रहे पिता, प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता आशीषित होने पाए, आनोक के जैसा, एलिया के जैसा मजबूत होने पाए, पावरफुल होने पाए। प्रभु जी स्तुत्य पिता, प्रभु जी मौत को हराने वाला हो जाए, मौत को जीतने वाला हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता आपके लिए पिता भविष्यवाणी करने वाला हो, आपके लिए पिता चिन्ह चमत्कार करने वाला हो, आपके लिए पिता आगे बढ़ते जाने वाला हो। आज प्रभु जी एक संदेश नहीं, आज 2 संदेश आपके प्रिय लोग सुन रहे हैं। जो सुन रहे पिता इस संदेश के द्वारा आशीषित होने पाए, संदेश के द्वारा आगे बढ़ते जाने पाए। महान पिता इस डोंगरवाली क्षेत्र में पिता हमें लाने के लिए, इस सुंदर समय, इस सुंदर अवसर हमें प्रदान करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। और प्रभु जी शाम को, कल और परसों होने वाली सब मीटिंग्स में पिता सब लोग आशीषित होने पाए, सबके ऊपर आपके अभिषेक आने पाए, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति आने पाए, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति आने पाए। मेरा 21 दिन का उपवास प्रार्थना आज शुरुआत कर रहा हूँ पिता। प्रभु जी 21 दिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए, आपके दर्शन देखने के लिए पिता आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए सब लोग को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए, आनंद और अभिषेक और खुशी प्रदान कीजिए। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। सुंदर अवसर और समय प्रदान करने के लिए परमेश्वर की दास को से धन्यवाद देते हुए समय को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने
इतने अच्छे प्रभु के दास को लेकर आए और हम सबको प्रभु के वचन से आशीषित किए। तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच प्रभु के दास पास्टर रेवरेंड आशीष सिंह मकाम हैं, उनके साथ में हम सभी के लिए मैं इसमें चाहूँगा कि हम उनकी प्रार्थना में और मैं इसमें करूँगा कि हमारे देश में हमारे देश के छत्तीस जी हैं, तो इस उनकी प्रार्थना में हमारे आज वचन हम सब ने सुना है, जीवन ऐसी हो जाए और इन दिनों में कलिसियाएं परिपूर्ण हो जाए, वचन से भर जाए, तमाम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के जिए और दुआ करें कि खासकर अवसर के दास शाम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो करेंगे कलिसिया इस्तेमाल हो तो यीशु के नाम में, और यहाँ से अगुवे तैयार किए जाएं, लोग तैयार किए जाएं उसके महिमा में। हम अंकित प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता राजा यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा। परमेश्वर पिता, ये आपकी माँ करुणा का फल है प्रभु कि हम मर मिट नहीं गए। ये आपकी दया है परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी गवाही है कि हम आप सबके बीच में जीवित हैं प्रभु। और आज परमेश्वर हमने आपके वचन को सुना, आपकी संगति में हम शामिल हुए प्रभु। आज खुदावन बाप परमेश्वर पिता राजा यीशु, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता राजा यीशु। आपके दास के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आपने उन्हें वचन से भर के रखा है परमेश्वर पिता राजा यीशु। खुदावन बाप प्रभु, आज जो विश्वास के बारे में बताया गया परमेश्वर पिता, हनोक के बारे में बताया गया जो आपका महान दास था प्रभु जी, जो भविष्यवक्ता था परमेश्वर पिता, जो आपके लिए समर्पित था प्रभु, जो आपके साथ साथ चलता था, आज्ञाकारी था परमेश्वर पिता और राजा यीशु अनुशासित था प्रभु जी, और उसने अपना जीवन पूरी तरीके से आपके लिए सौंप दिया था प्रभु। ओ खुदावन, आज राजा यीशु आपने अपने दास के मुख से इस बात को बताया प्रभु कि हमारा जीवन भी आपके दास हनोक के समान होता है, ताकि हम भी परमेश्वर पिता उठा लिए जाए प्रभु जी, हम आपके द्वारा उठा लिए जाए परमेश्वर पिता राजा यीशु। और परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन में। हाँ खुदावन बाप परमेश्वर पिता राजा यीशु, आप यही चाहते प्रभु, जैसा आपने कहा प्रभु, जो मुझ पे विश्वास रखता है, मैं जो काम करता हूँ वो काम तुम भी करोगे और मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आप हमसे अपेक्षाएं रखते हैं राजा यीशु, आप चाहते हैं कि हम आप पे विश्वास करें प्रभु। वो विश्वास परमेश्वर पिता जिसमें डेडिकेशन हो, समर्पण हो परमेश्वर पिता राजा यीशु, वो विश्वास जिसमें आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं परमेश्वर पिता कि वो आग को हम लगाने पाए, वो तेल को हम उंडेलने पाए, ताकि लोग राजा यीशु आपके पास धाराओं की तरह आने पाए। बाप आप चाहते हैं प्रभु कि हम प्रतिज्ञाबद्ध रहे प्रभु, हम वाचा बांधे। हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, तेरी आज्ञा के अनुसार चलना चाहता हूँ प्रभु। तो मुझे इस्तेमाल करना आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए, परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, कि आपके दास के द्वारा आपने बताया कि हम हनोक और एलिया की तरह वो पावरफुल बनने पाए, वो सामर्थी बनने पाए, ताकि हम जहाँ भी जाए वहाँ पे दुष्ट आत्मा थरथराए, दुष्ट आत्मा कांपे, वो दुष्ट आत्मा शैतान का घर ढह जाए। हाँ राजा यीशु, खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता राजा यीशु, कि आप चाहते हैं प्रभु
कि हम अपने अधिकार को समझ पाए, जो आपने हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पे। और वचन कहता है कोई भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हाँ परमेश्वर पिता, इन अधिकारों को हम जानने पाए, समझने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम उन राजा यीशु शैतान के उन गढ़ों को ढाने के लिए हम तैयार रहे प्रभु। एक एक लोगों को परमेश्वर पिता उस शैतान की आग से खींच कर बाहर निकालने पाए राजा यीशु। खुदा ऐसा बल दे, सामर्थ दे हर एक लोगों को प्रभु। हर एक के विश्वास को बढ़ा प्रभु, हर एक के विश्वास को बढ़ाने का उपाय कर परमेश्वर, ताकि जो लोग प्रभु यहाँ पे आ चुके हैं प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपका नाम सुना है प्रभु। वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जब ये बुलाए हुए हैं प्रभु, हम सब बुलाए गए, उस चुने हुए में हम शामिल होने पाए। हाँ राजा यीशु, ओ खुदावन बाप परमेश्वर पिता राजा यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तैयारी करें अंत के दिनों में, वो रैप्चर के समय का जो चल रहा है प्रभु, हम तैयारी करें ताकि हम उठा लिए जाए परमेश्वर पिता राजा यीशु। हम आपके साथ साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करें प्रभु। आप परमेश्वर पिता एक एक को बल दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे परमेश्वर पिता राजा यीशु, कि हर एक लोग आज्ञाकारी होने पाए, हर एक लोग आपकी आज्ञा का पालन करने पाए, वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य परमेश्वर, वचन के अनुसार हमें जिला प्रभु, अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें चला परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो, हमारे बच्चों के द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे घर के द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे गाड़ी के द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे एक एक चीजों के द्वारा आपकी महिमा हो। हमारी पहचान यीशु मसीह में होने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु, और उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाए। हाँ प्रभु, हम आपकी पहचान में बढ़ते चले जाए। लोग दूर से देख के कहे कि खुदा के बेटा और बेटी है। हम जहाँ जाए प्रभु वहाँ आपका अनुग्रह होता चला जाए। हम जहाँ जाए वहाँ लोग आशीषित होते चले जाए। हमारे बोलने में सामर्थ हो, हमारे खड़े होने में सामर्थ हो, हमारे चलने में सामर्थ हो। हाँ परमेश्वर पिता, आज का वचन हर एक को छेदने और भेदने पाए, हर एक लोग आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें, हर एक लोग प्रभु आप पे मगन होने पाए। हाँ खुदा, आप ऐसा कर रहे, मैं आपका धन्यवाद खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास शाम के लिए प्रभु, जो इस कलिसिया को संभाल रहे परमेश्वर, जो घरवाली की कलिसिया को संभाल रहे प्रभु, एक बोझ जो उनके कांधे में है प्रभु, आप अपने दास को भी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने गाढ़ा अभिषेक से भर पाए, ताकि एक अच्छी चरवाही करने पाए प्रभु, एक एक भेड़ आपकी भेड़शाला में होने पाए। ये कलिसिया राजा यीशु दान में वरदान में बढ़ती चली जाए, वो आपके लिए विश्वास योग्य कलिसिया होने से जाए परमेश्वर। ओ ये कलिसिया में ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो प्रभु, लेकिन ये आप ही अच्छी दुल्हन होने पाए, ताकि अवसर के समय पूरी कलिसिया उठा ली जाए। आप ऐसी आशीष को मार लेते हैं परमेश्वर। हाँ खुदावन बाप परमेश्वर राजा यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जितने भी आपके दास और दासी हैं, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जो हम सब मिल के आपके राज के लिए आगे आ रहे हैं प्रभु, ऐसे ही प्रभु हम आप पे आगे बढ़ते जाए, आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ते चले जाए परमेश्वर, और केवल आपका राज्य बढ़ता जाए और आत्माएं जीती जाए परमेश्वर, क्योंकि राजा यीशु जब एक आत्मा जीती जाती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हम चाहते हैं प्रभु लगातार हर एक दास दासी के द्वारा, हर एक आपके जन के द्वारा, प्रभु के लोग के द्वारा आत्माएं आपके पास आने पाए। राजा यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक मिशन है हमारे लिए प्रभु, ये अंत के दिनों में एक मिशन को हम लेके चल रहे हैं। ये आत्माएं जीती जाए परमेश्वर, लोग समर्पण करने पाए, लोग आपके पास आ जाए परमेश्वर, अपना जीवन आपको सौंप दे परमेश्वर, संसार से अलग होके आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए, आपकी चुनौती को स्वीकार करें, जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर। यदि कोई मेरे पास आना चाहता है, यदि कोई मेरे पास आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस को उठाए। हाँ प्रभु, ये चुनौती को हर कोई स्वीकार करे कि अपने आप का इनकार करे, अपने आप को संसार से अलग करे, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करे। हाँ राजा यीशु,
आप चाहते हैं प्रभु जी, ये चुनौती को हर कोई स्वीकार करेगा। जो ये चुनौती स्वीकार करेगा वही आपके पास आ सकता है, वही आपके राज के लिए कार्य कर सकता है। अगर जो आपका क्रूस नहीं उठा सकता, वो दुख नहीं उठा सकता, वो आपके राज में प्रवेश नहीं कर सकता प्रभु। जैसा आपने हमारे लिए दुख उठाया प्रभु, वो स्वर्ग से उतर कर परमेश्वर पिता आप हमारे लिए इस संसार पे आ गए। हम जैसे पापियों के लिए आपने अपने प्राण को दिया परमेश्वर पिता। वही रास्ता मुझे और आपको भी अपनाना है, क्योंकि आप हमारे आदर्श है प्रभु जी। आप जिस रास्ते पे चले वही रास्ता हमें स्वर्ग की ओर लेके जाए। हमें बल दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर पिता उस रास्ते पे चलने के लिए जो सकरा मार्ग है परमेश्वर पिता, उस पे चल के हम उस स्वर्ग में पहुंचने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। खुदावन बाप प्रभु, यहाँ जितने लोग भी आए हैं परमेश्वर, सभी को आशीषित कर प्रभु। जो भी परेशानी है, दुखी है, किसी भी बात से लेके परमेश्वर पिता, वो सारी परेशानियां, वो हताशा, निराशा उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और वो प्रभु आप में आजाद होने पाए, आप में स्वतंत्र होने पाए, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। उनके जीवन में आपका आनंद आ जाए, आपकी शांति आ जाए, आपका प्रेम उनके घर परिवार में आ जाए। परमेश्वर पिता आप छू रहे हो, हर एक को छू रहे हो परमेश्वर, आपका आनंद, आपकी शांति दे रहे हो परमेश्वर। हर एक लोगों का बंधन टूट रहा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता राजा। खुदा हम सभी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रभु प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमें अपराध को क्षमा किया वैसे आप हमें अपराध को क्षमा करो, और परीक्षा में न लाना, बुराई से बचाओ। राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच रेवरेंड नाथ जी है, वो हमको अंतिम आशीष विदा करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, यीशु क्रिस्त का अनुग्रह यहाँ मौजूद एक एक जन के साथ, डोंगरमाली की कलीसिया के साथ, परमेश्वर के अभिषिक्त चुने हुए दासों के साथ, और हर एक उन लोगों के साथ जो हनोक और एलिया की तरह आग लगाना चाहते हैं, हर एक उन लोगों के साथ जो बेदारी लाना चाहते हैं, हर एक उन लोगों के साथ जो यीशु की दुल्हन को सुसज्जित करना चाहते हैं, हर एक उन लोगों के साथ जो पहाड़ों पर सुसमाचार लेकर जाना चाहते हैं, हर एक उन लोगों के साथ जो यीशु के साथ उठा लिया जाना चाहते हैं, आज से लेकर उसके दोबारा बादलों पर आने तक होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब